द फोर्ट्स ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर असमेट्रिकल इन नेचर। अब यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय है उसको फोल्ड हिमालय इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ से जैसे ये हिमालय है, यहाँ पर ये जाके यहाँ पर बैंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा फोल्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हिमालय है उसको फोल्ड हिमालय बोला है। द फोल्ड हिमालय ऑफ द ग्रेट हिमालय आर असमेट्रिकल इन नेचर। असमेट्रिकल का मतलब वैसे होता है विषम, लेकिन यहाँ पर है अनइवन, जिसको अपन बोल सकते हैं। द अनइवन इसलिए है क्योंकि वो कुछ पार्ट में ज़्यादा है, कुछ पार्ट में कम है, और पूरी तरह से प्लेन भी नहीं है कहीं, तो अनइवन है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। और यहाँ का जो कोर है, जो सेंट्रल पार्ट है हिमालय का, वो कंपोज्ड है, बना हुआ है ग्रेनाइट से। इट इज़ perennially स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और यहाँ पर जो हिमालय है वो, इसकी जो फर्स्ट रेंज है इनर हिमालय, वो पूरी तरीके से स्नो बाउंड है, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, वो भी यहाँ इस रेंज के अंदर से स्टार्ट होते हैं, इनर हिमालय के अंदर से। दिस रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेज़र हिमालय। जैसे अपन ने यहाँ पर जो फर्स्ट रेंज थी वो रीड की थी इनर हिमालय, या फिर जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है, तो उसी के ही साउथ में, मतलब जो फर्स्ट रेंज है उसी के ही नीचे अब जो सेकंड रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसका नाम है हिमाचल, या फिर जिसको बोल सकते हैं, जैसे सेंट्रल वाली है तो इसको लेज़र हिमालय बोला जाता है। तो जो ये रग्ड माउंटेन हैं, तो उसी के ही साउथ में, मतलब उसी के ही ये नीचे सेकंड है रेंज, वो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेट रॉक्स। अब इस रेंज की जो ये रेंज है वो कंपोज्ड है कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेट रॉक्स। ये कौन सी रॉक्स होती हैं? हाईली कंप्रेस्ड मतलब होता है जो अर्थ के अंदर जैसे प्रेशर और जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है, और इसके कारण जो रॉक्स होती है यहाँ पर वो दबी हुई होती है। और अल्ट्रेट रॉक्स जो अपनी साइज़ है उसमें चेंजेस होती रहती है, उसके अंदर जो चेंजेस है रॉक्स के अंदर वो होता रहता है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। और जो हाइट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट इतनी रहती है 3700 से 4500 के बीच में। एंड द एवरेज विथ इज़ ऑफ 50 किलोमीटर, और जो चौड़ाई रहती है वो होती है 50 किलोमीटर। अब इस रेंज के अंदर जो अपन यहाँ पर सेकंड रेंज पढ़ रहे हैं, लेज़र या फिर हिमाचल रेंज, या फिर हिमाचल और लेज़र हिमालय, तो इसके अंदर कौन कौन सी जो रेंज है, यहाँ पर कौन कौन सी पीक्स हैं, वैलीज़ हैं, वो आएंगी। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। और इसी के अंदर और भी रेंज हैं, जैसे ये है धौलाधर और महाभारत रेंज भी, इसी जो सेकंड है इसी के अंदर ये आती है। दिस रेंज कॉन्सिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। और जो हिमाचल लेज़र हिमालय है इसी के अंदर जो कश्मीर की फेमस वैली है, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये सब वैलीज़ के नेम हैं, ये भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। कुल्लू मनाली नाम तो सुना ही होगा, एक फेमस हिल स्टेशन है। ये सब जितने भी फेमस हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के, वो भी जो सेकंड रेंज है इसी के अंदर आते हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और जो ये वाला जो एरिया है वो जाना जाता है इसके हिल स्टेशंस के लिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट थी, अपन ने फर्स्ट रीड की थी इनर हिमालय, सेकंड थी लेज़र हिमालय। अब यहाँ पर फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, अब यहाँ पर ये बिल्कुल आउटर मोस्ट हो जाती है। तो जो लास्ट वाली है इसको शिवालिक भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है आउटर मोस्ट रेंज, या फिर आउटर हिमालय भी इसको बोलते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड द शिवालिक। हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको शिवालिक बोला जाता है। द एक्सटेंट ओवर एविड ऑफ 10 to 50 किलोमीटर।
यहाँ पर ये इनकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर की। हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर, और इनकी हाइट मोस्टली 900 से 1100 मीटर के बीच में रहती है। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट brought down by the rivers from the main Himalayan range located further north। अब जो ये रेंज है वो कंपोज्ड होती है या फिर बनी हुई होती है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स की। अनकॉन्सोलिडेटेड मीन्स होता है इसके अंदर आते हैं ग्रेवल, आते हैं सैंड, आते हैं। ग्रेवल मीन्स क्या होता है? ग्रेवल मीन्स होता है कंकड़ पत्थर, और सैंड तो सभी जानते हैं। तो जब एक रिवर फ्लो होती है तो अपने साथ वो ये सब सेडिमेंट्स हैं वो लेकर आती है। तो ये रेंज है वो मोस्टली इन्हीं की बनी हुई है। हिमालय रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, और जो हिमालय रेंज है वो आगे नॉर्थ में है। दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। अब यहाँ पर ये जो वैली है ये मोस्टली कवर्ड रहती हैं थिक ग्रेवल से। ग्रेवल मतलब जो कंकड़ छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, और एल्यूवियम, क्योंकि हिमालय का जितनी भी रेंज है वहाँ पर जो सैंड है या फिर जो सोइल है एल्यूवियम वही यहाँ पर मिलेगी, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स, देहरादून्स, कोटली दून्स, पाटली दून्स आर सम ऑफ द बेलन्यो डून्स। अब यहाँ पर जो लेज़र हिमालय है और जो शिवालिक है उनके बीच की जो बेली है उनको बोला जाता है ड्यून्स, देहरादून्स, कोटली दून्स, मतलब ये सब नाम हैं। कौन कौन सी वैली के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है? लेज़र हिमालय और शिवालिक के बीच में ये सब मिलते हैं, ये सब रेंज है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, अब यहाँ पर तो बात थी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की, यहाँ पर 3 रेंज थी। अब यहाँ पर है द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये अपन ने रीड किया था लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, अब यहाँ पर रीड करेंगे जो वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न है उसे। दिस डिवीज़न हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर्स वैलीज़, और जो ये डिवीज़न है वो डिटरमाइंड हुआ है रिवर वैलीज़ है उनके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ द हिमालयाज lying between Indus and Satluj have been traditionally known as the Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively। अब यहाँ पर जो रिवर वैली है इंदुज और जो सतलुज रिवर वैली है उनके बीच का जो हिमालय है उसको जाना जाता था पंजाब हिमालय के नाम से, लेकिन आज जो रीजनल आज एरिया के अकॉर्डिंग उसको जाना जाता है कश्मीर के नाम से, आज उसको जानते हैं। और जो हिमाचल था उसको हिमालय के नाम से जाना जाता है। जब और इसके अलावा अब यहाँ पर है जो हिमालय है वो किस किस के बीच में है? अब सतलुज और काली रिवर के बीच में, तो इसको यहाँ पर कुमाऊन हिमालयस के नाम से जाना जाता है। मतलब हर रिवर के बीच में जो रिवर्स है वो चेंज होती जाएंगी, और जो हिमालय का नेम है रीजनली जो नेम है हिमालय का एरिया वाइज वो भी चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर तो थी सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय था उसको कुमाऊन हिमालय बोला जाता है। अब यहाँ पर काली और जो तीस्ता रिवर है उसके जो बीच का हिमालय उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है, और तीस्ता और दिहांग रिवर है इसके बीच का जो माउंटेन्स है उसको आसाम हिमालय के नाम से बोला जाता है। और इनके अलावा देर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस बोर्ड कैटेगरीज, और इनके अलावा यहाँ पर हिमालय के और भी रीजनली नेम्स हैं। अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है वो मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय की। इट मीन्स यहाँ पर जैसे हिमालय है तो वहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्रह्मपुत्र नॉर्थन डायरेक्शन से, तो उसको मार्क करते हैं उसकी बाउंड्री को। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो हिमालय है
इससे थोड़ा हटके या फिर इसके अलावा जो दिहांग जॉर्ज वो होता है, जैसे जो हिली एरिया या फिर माउंटेन एरिया होता है उसके बीच में एक नैरो रास्ता बनाना, वो होता है जॉर्ज। तो यहाँ पर जो हिमालय है वो इसका जो साउथ पार्ट है वो थोड़ा ईस्ट की तरफ जाता है, ईस्टर्न बाउंड्री है वो वहाँ पर स्प्रेड है ज़्यादा, और इसको बोला जाता है पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स भी इसको बोलते हैं। ये जो हिल्स है अब यहाँ से ये नॉर्थ से स्प्रेड हो रही है ईस्ट की तरफ। यहाँ की जो हिल्स है इसको बोला जाता है पूर्वांचल हिल्स या फिर ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट की साइड है। और जो ये हिल्स है अब यहाँ पर जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है उसी के डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, तो ये वहीं पर ही होंगी। लेकिन जो मोस्टली नॉर्थन ईस्ट जो भी स्टेट आ रही है इसके बीच में जो भी ये रेंज आ रही है, ये जो जिस कंपोज्ड हो रही है मोस्टली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं, उससे ये कंपोज्ड हो रही है। और ये बिल्कुल कवर है डेंस फॉरेस्ट से। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज, और जितनी भी रेंज चलती है हिमालय के अंदर वो पैरेलल चलती है, एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पर जो रेंज है वो स्टार्ट होती है। तो पूर्वांचल कंप्रेसेस द पतकाई हिल्स, और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं, ये सब लास्ट में इनके नेम्स दे रखे हैं, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। सो टुडे that is enough, and your work is you have to read the chapter properly. If you have any doubt, any question, you can ask me. Thank you.